हाय व्यूअर्स, वेलकम टू बलोच एमडी इंस्टीट्यूट। आज के सेशन का आगाज़ करते हुए पहले आपके आंसर की तरफ आते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह था कि फर्ज किया आप एक टीचर हैं और आपके क्लास में एक बच्चा मुसलसिल 2 या 3 दिन से गैर हाजिर है। सो ऐसी सूरत में आप एज ए टीचर क्या रोल प्ले करेंगे या फिर करेंगी? सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आप खुद बच्चे के घर जाएंगे, उनके वालिदैन से मिलेंगे और बच्चे का स्कूल से गैर हाजिर होने का सबब जानेंगे। गाइस, पेडागोजी वो इल्म है जिसके अंदर हर मामला दिल से निभाना पड़ता है। ये इतना भी मुश्किल नहीं है जितना हमने इसे मुश्किल बनाया है। पेडागोजी को अगर आप मेरे साथ मिलकर समझेंगे तो ये आपके लिए शहद जितनी मीठी और हलवा जैसी नरम इल्म बन जाएगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पेडागोजी एक प्राइवेट इल्म है। इस इल्म तक पहुंचना उस शख्स के लिए इंतहाई ज़रूरी बन जाता है जिसका शोबा बच्चों और नौजवानों के मुतालिक है। साइकोलॉजी तौर पर अगर आप बच्चों को जानना और समझना चाहते हैं, यहाँ पर बच्चों से मुराद हरगिज़ 5 या फिर 10 साल के बच्चे नहीं हैं, बल्कि पेडागोजी अपनी ज़बान में पहली क्लास के बच्चे से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट को बच्चा कहकर ही मुखातिब करता है। अगर एक टीचर अच्छी तरह समझ कर पीटीसी, बीएड या फिर एमएड कर ले तो मुमकिन है वो सही मानों में पेडागोजी को समझे। मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ हम सिर्फ डिग्री हासिल करते हैं, हमें ये नहीं मालूम होता जो डिग्री हमने पीटीसी, बीएड या फिर एमएड के नाम से हासिल कर ली है उसके अंदर क्या है। गाइस, मैं डिटेल में जाना नहीं चाहूँगी। अब आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो है क्लास मैनेजमेंट विद प्रिंसिपल्स। एजुकेशन के जितने भी है स्कोप हैं वो सब के सब क्लास मैनेजमेंट के ज़िम्मे में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुबह स्कूल टाइम से लेकर छुट्टी तक अब तक क्लास मैनेजमेंट को लेकर 3 थ्योरीज पास हो चुके हैं। नंबर 1 थ्योरी जो थी वो है टीचर डायरेक्टेड क्लास रूम मैनेजमेंट। ये थ्योरी सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी कहलाती है। इस थ्योरी के मुताबिक क्लास को किस तरह मेंटेन करना है, उसे किस तरह मैनेज करना है, बच्चों के किस तरतीब से क्लास में बिठाना या पढ़ाना है। बस मोटा मोटा आप ये समझ लें कि क्लास और बच्चों को लेकर जितने भी रूल्स होते थे वो सब पहली थ्योरी के मुताबिक टीचर की ही जिम्मेदारी समझी जाती थी। इसके बाद हम आते हैं दूसरे थ्योरी की तरफ। नंबर 2 थ्योरी है स्टूडेंट्स डायरेक्टेड क्लासरूम मैनेजमेंट। इस थ्योरी के मुताबिक क्लास को सुबह स्कूल टाइम से लेकर छुट्टी तक किस तरह मैनेज रखना है, किस तरह उसके रूल्स को सेट करना है और सब स्टूडेंट की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। मगर 2020 में उन पुरानी थ्योरीज को ख़त्म कर लिया गया। अब नई थ्योरी सामने आई है जो है कोलैबोरेटिव क्लासरूम मैनेजमेंट। कोलैबोरेटिव का मतलब है साथ मिलकर काम करना। इस थ्योरी के मुताबिक टीचर और स्टूडेंट्स मिलकर क्लास के सारे रूल्स बनाएं। क्लास के अंदर हर बच्चे की राय को अहमियत दी जाए। ये नहीं कि सिर्फ कोई प्राइम मिनिस्टर का बच्चा है तो वो सब स्टूडेंट पर भारी पड़ेगा। क्लास के अंदर एंटर होते ही सारे बच्चे एक ही माँ के बच्चे कहलाने चाहिए, फिर चाहे उनका मज़हब अलग हो या फिर ज़ात या नस्ब या फिर कौम या फिर ज़बान। क्लास के अंदर कोई बड़ा या छोटा ना हो। अगर कोई मेंटली या फिजिकली कमज़ोर बच्चा है उसकी राय को भी अहमियत दी जाए। उसे बेचारा और लाचार समझकर ना चले। बात बात पर न टीचर और ना ही क्लास का कोई दूसरा बच्चा उसे ये एहसास दिलाए कि वो उनसे कमज़ोर है, बल्कि उस कमज़ोर और वीक बच्चे को इनकरेज करें, उसकी हौसला अफजाई करें। अब आते हैं क्लासरूम के जो 7 बेसिक प्रिंसिपल हैं उनकी तरफ। प्रिंसिपल हब मैनेजमेंट। सबसे पहला जो असूल है, टीचर जब सुबह सवेरे क्लास में दाखिल हो तो अपने साथ बहुत सारी पॉजिटिविटी और एनर्जी साथ लेकर दाखिल हो। इतनी एनर्जी कि जो बच्चे होते हैं वो टीचर को देखकर खुद को एनर्जेटिक महसूस करने लगे। उसका चेहरा खिला होना चाहिए, होंठों पर एक मुस्कुराहट सजी होनी चाहिए, आंखों में एक चमक होनी चाहिए। बच्चे आपको यानी टीचर को देखकर ऐसा महसूस करें कि ऑल इज़ गुड। बच्चे आपको देखकर डरे नहीं, क्योंकि डर और कोप और किसी को अंदर से हिला कर रख देती है। बच्चों को ये एहसास दिलाएं कि वो आज़ाद हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं। वो जो कुछ कहना चाहते हैं उन्हें कहने दिया जाए और जिस तरह वो पढ़ना चाहते हैं उन्हीं तरह उन्हें पढ़ाया जाए। कुछ बच्चे क्लासरूम के अंदर फनी होते हैं, वो पढ़ते और लिखते भी हैं और साथ ही साथ एंजॉय भी करते हैं। ऐसी सूरत में उन्हें रोक टोक मत करें, शायद उनके पढ़ने का यही तरीका है।
क्लास के हसूलों में से एक अहम बात यह भी है कि आपका क्लास रोशन और कशादा हो, बाहर की आवाज़ क्लास के अंदर ना आ सके। और एक हसूल है कि बच्चों को ये तसव्वुर दिलाना होगा कि वो बिल्कुल आज़ाद हैं, क्लास के अंदर जमहूरियत वाला निज़ाम कायम करें, ना कि हामियत वाला। डिक्टेटर वाले मामले में सिर्फ एक हुनर होता है और बाकी उसके चेले होते हैं, जबकि डेमोक्रेटिक वाले मामले में हर किसी को आज़ादी है कि अपने राय का वो इज़हार खुलकर करे। और एक प्रिंसिपल के मुताबिक बच्चों का सेटअप कुछ इस तरह तरतीब दें कि हर स्टूडेंट टीचर को देख सके और टीचर पर भी हर बच्चे की नज़र जानी चाहिए। एक और उसूल के मुताबिक बच्चों को हद से ज़्यादा होमवर्क और लर्न करने का मत कहें कि वो दूसरे दिन स्कूल से ही गायब हो जाएं, बल्कि उन्हें उन बच्चों को इस तरह समझाकर और प्रैक्टिकली पढ़ाएं कि वो दूसरे दिन खुशी खुशी से स्कूल आएं। बच्चों को गलत नाम, गलत अल्फाज लेकर मत पुकारें। फॉर एग्ज़ाम्पल, नालायक, बेवकूफ़, कम अकल, नादान या फिर बदतमीज़, ऐसे अल्फाजों को अवॉइड करना होगा। तेज़ और इंटेलिजेंट बच्चों का सुस्त और वीक बच्चों से मौजना हरगिज़ मत करें। और है खास बात, बच्चों को इनाम की लत मत लगाएं। इनाम दें मगर सिर्फ और सिर्फ खास मौक़ों पर। ऐसा ना हो कि आप रोज़ाना अपने पास टोपियाँ रख लें, जिस बच्चे को अपना लेसन याद हो आप उसके हाथों में थमा दें। इस तरह बच्चे और ज़्यादा बिगड़ जाने के चांसेस बन जाते हैं। सिर्फ कभी कभार खास मौक़ों पर यह अमल करें और हद से ज़्यादा किसी बच्चे की तारीफ ही ना करें। गाइस, दिल चाह रहा है कि अपनी एक मेमोरी आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि मौका भी है और दस्तूर भी। जिस वक्त मैं तीसरी और चौथी क्लास में पढ़ती थी, ये उन्हीं दिनों की बात है। हमारी क्लास टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर चंद अल्फाज हमें लिख कर दिए थे और खुद ही उनके जुमले भी बनाए थे, और बस हमें ये कहा कि उन्हें अपने कॉपी में उतारते हैं और हो सकता है ये एग्ज़ाम में भी आए। उस वक्त हमें ये नहीं मालूम था कि जुमला होता क्या है और ऐसे किस तरह बनाते हैं। उनमें से कि एक अल्फाज हमारे एग्ज़ाम में भी आ गया, वो लफ्ज़ था बड़ा। वो जुमला जो मैडम ने हमारी कॉपी में ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा था, हमारी नोटबुक में जो दर्ज था, कराची एक बड़ा शहर है। कराची एक बड़ा शहर है। तकरीबन 20 या फिर 15 मिनट तक मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठी कराची लिखने की प्रैक्टिस करती रही, क्योंकि मुझे कराची लिखनी नहीं आ रही थी। मेरा आपसे ये सब शेयर करने का मतलब है कि बच्चों को समझा कर पढ़ाएं, उनको रट्टा और लर्न करने की हैबिट ना दें। अगर उस वक्त हमारी टीचर हमें ये समझे थी कि बच्चे देखें, अगर आपको कराची लिखनी नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप कराची की जगह पर और कोई कंट्री या फिर प्लेस का नाम लिख लें, या इससे आपका जो सेंटेंस है वो गलत तो नहीं होगा। फिर ज़रूरी क्या है कि कराची लिखना है, क्या लिखना है? सिर्फ बड़ा लफ्ज़ यूज़ होना है ना, तो बड़ा को तो आप मेरा भाई मुझसे बड़ा है या फिर मेरे पास बड़ा घर है। खैर, बातें तो पुरानी हो चुकी हैं, इसको छोड़ देते हैं। आपकी वीडियो लंबी हो रही है। गाइस, आज के लिए बस इतना है। इस वीडियो के बाद मैं कोशिश करूँगी कि कोई होल्ड पेपर मुझे मिल जाए ताकि उनके मैं MCQs बना सकूँ। आपका टेस्ट बहुत ही करीब आ चुका है, बस चंद कदमों की दूरी पर है। टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना टेस्ट अच्छे नंबरों से पास करें तो इसके लिए मेरे चैनल का जो प्ले लिस्ट है उसका विज़िट करें। वहाँ पर आपको बेशुमार ऐसे MCQs मिल जाएंगे कि इंशाल्लाह ताला वो आपकी टेस्ट के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया एंड शब बखैर।